आइए हम अगली कहानी से बात करते हैं। फ्रेंड्स, ये सब छोटी छोटी कहानियां, चुटकुले बहुत अच्छे से महाप्रज्ञ जी के व्याख्यान में सुनने को मिलती है। आप YouTube में महाप्रज्ञ जी के व्याख्यान सुन लीजिए। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने बहुत ही कृपा करके हमने प्रेक्षा ध्यान का वरदान दिया है, तो हम इसे जरूर समझे और प्रयोग में लाए। प्रयोग में लाए, ये अंडरलाइन है, बातों से नहीं होने वाला, ध्यान से होने वाला। हाँ जी, अगली कहानी है स्टोरी नंबर 13 और आज की 5वीं कहानी है ना। जी। ये एक समय की बात है। एक छोटा गांव था पुराने जमाने में। तो छोटे गांव में जो राजा थे वो गांव में चक्कर लगाने जाते थे। तो एक दिन राजा बाहर निकला, गांव में चलने लगा, उसको कांटा लग गया। तो बैठ गया और बहुत चिल्लाने लगा। लोग आए, कांटा निकाला, उसको शांति हुई, घर पे आया और वजीर को बुलाया, मंत्री को बुलाया। हे, पूरे गांव को चमड़े से ढक दो, पूरे गांव को चमड़े से ढक दो। तो उसके मंत्री ने क्या कहा पता है? उसने मंत्री ने कहा, अरे देखो, पूरे गांव को चमड़े से ढकने की जरूरत नहीं है, आप ये चप्पल पहन लो, आपको कांटा नहीं लगेगा। हाँ जी। यस। क्या क्या समझे? हाँ। तो हम प्रतिक्रिया ना करें, एक्शन होता रहेगा, रिएक्शन हमारे हाथ में है। और ये हमें समझना चाहिए कि हम रिएक्शन से बचे, प्रतिक्रिया ना करें। हम हमको बदल जाएंगे तो पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। वेरी गुड, धन्यवाद। जी। झवेरी जी, आचार्य तुलसी ने अनुव्रत गीत में लिखा भी है, अपने से अपना अनुशासन, अपने पर अनुशासन करो, अपने को बदलो। ये बात बिल्कुल सही। हम गांव को सुधारना चाहते हैं लेकिन अपने आप को सुधारना नहीं चाहते हैं। तो आचार्य तुलसी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया है, अपने से अपना अनुशासन, अनुव्रत की परिभाषा। तो इस गीत की जो पंक्तियां आपकी इस कहानी से मुझे याद आ रही थी, आचार्य तुलसी ने कितनी सुंदर बात बताई। और अनुव्रत में जो छोटे छोटे नियम बताए गए हैं, उन नियमों को अगर हम अपना लेते हैं तो दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत बिल्कुल। नहीं पड़ेगी। आज आप खुद सुधर जाओगे तो फिर आपका नजरिया बदल जाएगा। तो अनुव्रत के बारे में भी हमें जानकारी रखना चाहिए। छोटे छोटे जो संकल्प हमें बताए आचार्य जी ने, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। का मतलब तो यही हुआ कि बुद्धि के द्वारा हर चीज का उपचार किया जा सकता है। मेरे को पहली वाली थी ना कहानी, उसके लिए बहुत अच्छी एक बात याद आई, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की बताई भी। कैसी है वह मस्त फकीरी जिसके आगे झुके अमीरी। वाह। ये आज अपने उदाहरण ओम अभी, रम, ओम रम। ये तो पहली वाली के लिए है। और अभी वाली के यही है कि जैसे हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे करके उनको जूते पहना सकते हैं। हर एक टाइम हम उनके साथ नहीं रह सकते, पर हम उनको जूते पहना करके उनको कहीं पे भी वो जाए तो हमको कोई टेंशन नहीं रहती है। मैं ये कहानी से यही शिक्षा बराबर लेती हूँ। मतलब ओम रम। पहले पहले हम स्वयं बदले, फिर दूसरों को सुधारने की कोशिश करें। हम स्वयं कुछ मतलब कुछ सीखा है तो पहले स्वयं को बदलना चाहिए, वो विवेक रखना चाहिए। वेरी ओम रम। अपन दूसरों को बदलने से तो काम होगा कि नहीं होगा, लेकिन अपन अपन खुद को बदल देंगे तो अच्छे से हो सकेगा। गुड। थैंक यू। मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग सोचते हैं सोल्यूशन बाहर होगा, लेकिन जब हम सोचते हैं सोल्यूशन हमारे अंदर ही है। तो जैसा कि बताया, आप एक जूता पहन लो तो अपना काम हो जाएगा। हाँ जय जिनेन्द्र, हमें तो ऐसा करना है कि गांव को नहीं बदलना है, दुनिया को कभी बदलना नहीं चाहिए, खुद को बदलो तो हमें कुछ उसमें से हमारा परिवर्तन हो सकता है। गांव को बदलने से कोई फायदा नहीं है।
ओम अरहम। याद आ रही है, एक कौवा था, वो बहुत काव काव करता रहता था। तो कोयल के पास गया और जाकर के कोयल को बोला कि पता नहीं मेरे को सब जहां जाता हूँ वहां से उड़ा देते हैं। तो कोयल ने कहा कि मैं दूसरे गांव जा रहा हूँ। तो कोयल ने कहा कि दूसरे गांव जाके भी क्या करोगे, जब तक अपना स्वभाव नहीं बदलोगे तो वहां से भी तुमको उड़ा दिया जाएगा। वेरी गुड। ध्यान देते हैं। अगली कहानी है, एक आदमी था और वो टहल रहा था। सुबह को सूरज उगा हुआ था पीछे, और एक उसके मित्र ने तो कुछ थोड़ी मस्ती की, और उसने बोला, अरे आप इतने बड़े आदमी हो, इतने विद्वान हो, और आपका देखो परछाई आपके आगे चल रही है, ऐसे कैसे हो सकता है? परछाई तो आपके पीछे होनी चाहिए। तो उसने देखा, हाँ परछाई आगे चल रही है, तो और तेज भागने लगा। तो परछाई आगे और तेज भागने लगी, और दौड़ने लगा, और दौड़ने लगा, तो परछाई भी आगे दौड़ने लगी। तो भागते भागते रास्ते में कोई संत मुनि मिले। बोला, क्या, कहाँ भाग रहे हो ये पागल की तरह, क्या हुआ? अरे देखिए, मेरी परछाई आगे चल रही है, परछाई को तो पीछे होना चाहिए, मैं बड़ा हूं, मैं आगे होना चाहिए। तो संत ने मुस्कुराते हुए उसकी दिशा बदल दी। उसको बोला, अभी इस दिशा में आप भागो, मतलब सूर्य की तरफ भागो। परछाई पीछे हो गई और वो शांत हो गया। समझता है कि जितनी मेहनत कर रहे हैं वो सही दिशा में करे, मतलब पहले हमारा गोल तय कर ले। मेडिटेशन करने से पहले द फर्स्ट स्टेप जो है, हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्या पाना चाहते हैं। ठीक है, आंख बंद करके बैठ गए और ध्यान किया, लेकिन क्या हासिल करना चाहते हैं वो हम लक्ष्य बना ले, और सही दिशा में हम मेहनत करें, प्रयास करें। जी। और सही दिशा में चलने से ही हमारी उन्नति हो सकती ये है। एक कहानी सुनते हैं तो एक कहानी से हमें कितनी नई नई बातें जानने को मिल रही है। तो ये हमारा परिचर्चा चल रहा है, अलग अलग मंतव्य जो आ रहे हैं हमें शिक्षाप्रद, हर बात बिल्कुल सही है। आपने जितनी भी बातें बताई सब सही है। एक कहानी, छोटी सी कहानी हमें कितना संदेश देती है, कहानियां हमारे जीवन में कितनी उपयोगी है, इस बात को हम समझ रहे हैं। ओम उसका उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। ओम अरहम। मुझे तो यही लगता है कि भौतिकता की तरफ नहीं भागना चाहिए, पीछे मुड़ के थोड़ा धार्मिकता की तरफ भी अपना ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। मेरा कहना है कि अगर हम दिशा को बदलें तो हमारी दशा भी बदल जाएगी। दिशा बदलती है तो दशा बदल जाती है, नजरें बदलती है तो नजारे बदल जाते हैं। जिनेन्द्र, किसी के कहने से हमने दौड़ना नहीं चाहिए उसके पीछे, जो सही हमें लगता है वहीं जाना चाहिए। ओम अरहम। हम पूर्वकृत कार्यों को भी सोचकर उसका भी प्रायश्चित करना चाहिए।